और दिल्ली सरकार का तो फट गया ढोल, बीच बचरी अब खुल गई पोल। इनकी पोल खुल चुकी है मैडम। इससे ज्यादा झूठा मकार मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? मोदी को चौथी फेल कहता है ना। केजरीवाल से पूछो, तूने तो डिग्री ले रखी है बहुत, तूने क्या करा? दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया। जब दिल्ली को बचाना था, जब तो खुद अपने आप को पटना और बेंगलोर गए हुए थे वो अपने आप को बचाने के लिए, तो दिल्ली को कहाँ बचाएगा? नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, लोक टीवी देख रहे हैं आप। इस समय मैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन भी है। क्या मुद्दा है और क्यों प्रदर्शन जो है वो हो रहा है, और यहाँ पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये धरना किस लिए है? देखिएगा, ये दिल्ली के कथित मुख्यमंत्री जो दिल्ली के नेता हैं, यानी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे को लेके यहाँ पे हम लोग विशाल धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनकी विफलताओं को दिल्ली की जनता इस समय देख देख के उनसे तंग आ चुकी है। ना उनसे कोविड में ऑक्सीजन दी जाती है, ना उनसे दिल्ली को पानी दिया जाता है, ना ज़्यादा पानी आ जाए तो उनसे संभाला जाता है, ना उनसे शिक्षा नीति संभाली जाती है, ना स्वास्थ्य नीति, ना शराब नीति। हर एक फ्रंट पे वो विफल होते हुए दिल्ली की जनता को दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दो उनके खास काम करने के तरीके हैं, एक तो अपनी विफलता को दूसरे के माथे मढ़ देना, और दूसरा विक्टिम कार्ड प्ले करके खुद को बेचारा होके दिखा देना। इस चीज से दिल्ली की जनता इस समय इतनी प्रताड़ित खुद को महसूस कर रही है। इसके विरुद्ध, उनके विरुद्ध ये धरना यहाँ दिया जा रहा है, और उनकी जो है हम यहाँ पे इस समय इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दे रहे हैं। अगर आपने बाढ़ की बात कही, तो अगर हम बाढ़ की बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधती हुई कही कि जो बाढ़ आई है वह ये सब एक प्लानिंग थी। क्यों? क्योंकि बार बार हरियाणा के हथनी कुंड से ये जो पानी है वो एक ही तरफ बार बार छोड़ा गया था। ये साजिश बताई गई इस बाढ़ को। एक देखिएगा, आज तक आम आदमी पार्टी की जो कार्य करने की प्रणाली रही है वो भ्रमित करने की रही है, और वही वो इस समय करने का विफल प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज है उनको पता है कि हथना खुद बैराज है, डैम नहीं है, यानी वो पानी स्टोर नहीं कर सकता, वो सिर्फ पानी को डाइवर्ट करने का काम करता है। और 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी होते ही उसको पानी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये कहना कि उसने पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया जानबूझ के, ये बचकानी स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इससे पहले भी 8-8 साढ़े 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तब दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। तो इस बार सिर्फ 3.5 लाख क्यूसेक छोड़ने पे दिल्ली में बाढ़ की परिस्थिति क्यों आई? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि यमुना के रिवर बेड को ऊंचा कर दिया गया है गंदगी इकट्ठे होने की वजह से। उसके आसपास के पोरस एरिया को खत्म कर दिया गया है वहां कंस्ट्रक्शन होने की वजह से। इस वजह से यमुना का जलस्तर जो था वो ऊपर बढ़ा, और यहाँ कोई दिल्ली में बादल नहीं फटा कि रातों रात पानी आ गया। उन्हें पता है कि ये पानी ऊपर से पहाड़ियों से चलता हुआ, हिमाचल से चलता हुआ, पंजाब से चलता हुआ, हरियाणा से चलता हुआ दिल्ली तक पहुंचा है, जिसको 8 से 10 दिन लगे हैं। तो अगर वो चाहते तो 8 से 10 दिन के अंदर पर्याप्त तैयारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कोई तैयारी नहीं की, और सिर्फ कभी इसके ऊपर कभी इसके ऊपर इल्जाम का ठीकरा फोड़ना, यही उनके कार्य करने की प्रणाली बन चुकी है। महिला तमाम हमारे साथ मौजूद है, उनके हाथ में बैनर है दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण करने पर फेल। आप बोलती है आम आदमी पार्टी फेल हो रही है, आम पार्टी कहती है सारा ठिकरा वो आप पे फोड़ देती है कि जो बाढ़ आई है उसके जिम्मेदार केवल बीजेपी पार्टी है, क्योंकि हथनी कुंड से बार बार एक ही दिशा में पानी छोड़ा गया है। तो क्या लगता है जो दिल्ली की सुरक्षा में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, ये कहना चाहती हैं आप लोग? बिल्कुल सही, आम आदमी शुरू से ही फेल है, ये झूठे की सरकार है। मैं इनसे केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ, जो 5 गेट थे वो क्यों नहीं खोले गए? क्योंकि इन्होंने एक ही जवाब दिया कि जाम है। जाम क्यों है? क्योंकि जाम इसलिए है क्योंकि उनको कभी देख रेख की नहीं गई। ये बाढ़ का जो आज ये बुरा हाल है ये केजरीवाल सरकार का है। बीजेपी कभी ऐसा काम नहीं करती, बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। आज भी जमुना खादीर पे जो कैंप लगे हैं बाढ़ पीड़ित लोगों को, 300 गायों को बाहर निकाला है, वो बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी संगठन ने निकाला है। केजरीवाल तो हमें कोरोना काल आया था तभी ये कोरोना टाइम हो गया था अपने आप को। अब केजरीवाल यहाँ दिल्ली में बाढ़ आई तो ये बेंगलोर जाके बैठ गया। क्यों भाई? हर लास्ट टाइम में ये अपना हाथ उठा देता है। बाढ़ का जिम्मेवार, इतना नुकसान का जिम्मेवार दिल्ली सरकार है और केजरीवाल है, और आज हम सड़कों पे उतरे, इनसे जवाब लेके रहेंगे। क्योंकि अपना नाम करती है, वो
वो अपना नाम नहीं करती झाड़ू बीजेपी, वाला। सिर्फ काम करती है, ऊपर वाला देख रहा है। बीजेपी का संगठन ऐसा संगठन है, सबका साथ सबका विकास लेके चलता है। मगर केजरीवाल झाड़ू वाला इतना मक्कार आदमी है। केजरीवाल अगर आ जाए ना तो मैं उससे पूछूंगी, हमारे जमुना खादिर में आया था, वो गाड़ी में से नहीं उतरा, वो कल गोपाल राय आया है और जमुना खादिर के लोगों को कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों यहाँ पे पड़े हो, अपनी झुग्गी क्यों नहीं हटाते, बिहार जाओ, कहीं जहाँ के तुम वहाँ जाओ। सुबह दौरे पर नहीं मैडम, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगी, जब वोट का टाइम आता है तो जमुना क्यों बुलाते तुम गांवों से, जब तुम्हारे वोट की राजनीति चलती है। अब उस परिवार पे विपत्ता आई है तो तुम बीजेपी को दोषी डरा रहे हो। बीजेपी दोषी नहीं है, दोषी है केजरीवाल का एक एक मंत्री, एक एक कार्यकर्ता उनका दोषी है, क्योंकि उन्होंने शुरू से भ्रष्टाचार की राजनीति करी है। जमुना खादिर में बाढ़ आए 7 दिन हो गए थे, 7 दिन से कोई टेंट नहीं लगा था, कोई टेंट नहीं लगा था। सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता वहाँ पे टिका हुआ था, मौजूद था। हमारे प्रदेश के वीरेंद्र सचदेवा जी ने वहाँ पे डेली आया, महामंत्री आए, जिला अध्यक्ष आए, जिले के महामंत्री आए, मंडल के विधायक जी हमारे वहाँ पे रहे हैं। इन्होंने 15 दिन कैंप लगाया, लंगर चलाया, क्योंकि भाजपा संगठन एक ऐसा संगठन है, सबका साथ सबका विकास लेके चलता है। और दिल्ली सरकार का तो फट गया ढोल, बीच बचरी अब खुल गई पोल, इनकी पोल खुल चुकी है मैडम। अभी देखना इस बार इनकी इतनी बुरी, ये भी निकलेगा घोटाला। अगली बार हम प्रदर्शन में आएंगे ना तो बाढ़ घोटाले के लिए मांग करेंगे, क्योंकि ये घोटाले पे घोटाले करती जा रही है सरकार, क्योंकि ये अपने प्रचार के लिए तो 1100 करोड़ रुपए खर्च कर देता, खुद बताया इसने। और दिल्ली का जब विकास की बारी आती है तो हाथ खड़ा कर देता है। इससे ज्यादा झूठा मकार मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा। बाढ़ की बात करें, गोपाल राय हो चाहे सौरभ भारद्वाज हो, हमेशा निरीक्षण के लिए जगह जगह पर पहुंचे हैं जहां पर बाढ़ आई है। कल भी गोपाल राय सबसे सुबह जाकर के वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा था हम देख रहे हैं कि लोग जो है सही तरीके से हैं, नहीं है कोई जरूरत है तो जो मुसीबत में है तो उनकी हेल्प करेंगे। मैडम नहीं, मैं भी वही थी जब गोपाल राय आए थे, सेल्फी ले रहे थे और 2 लोगों से अपने ही बंदे उन्होंने खड़े कर रखे थे, वो बंदे लेके जाए जी हमारा अपना आदमी है। तो एक पोटली थी उसमें क्या था उनको दे रहे थे, और जो राजमा दिए थे वो खराब राजमा थे, मेरे को खुद घुसे हुए राजमा थे। तुमने 2 दिन पर खाना बनाया, जो बच गया तुम बाढ़ पीड़ित को खिला रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हमारा भाजपा का कार्यकर्ता का वहाँ पे मीडिया भी आई थी, सबने खाना चेक करा था, क्योंकि भाजपा संगठन में राहत कैंप सब झूठा है, उन्होंने घोटाला निकलेगा मैडम। 7 दिन बाद कैंप लगे, 7 दिन बाद, अगर उनको सरकारी फंड से, और अभी देखना 10 दिन बाद जब ये बाढ़ का वो हो जाएगा, इसमें बाढ़ घोटाला निकलेगा, आप फिर मेरा इंटरव्यू लेने आओगे यहीं पे, क्योंकि एलजी साहब से भी मांग कर रहे हैं। और केजरीवाल सरकार की हमारी एक ही डिमांड है, बाढ़ को उसका हमें जवाब दो। इतना जो बुरा हाल हो रहा है दिल्ली में बाढ़ का, आज से पहले कभी नहीं होया, इतना नुकसान होया, उसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। मैं बार बार कहती, इन्होंने 5 गेट थे क्यों नहीं खोले, और लास्ट में कहते कि जाम हो गए। भाई जाम हो गए, तुम्हारी देखरेख में था, तुम देखते, जाम हो गए। उनकी हर रोज महीने में 2 महीने में उनकी देखरेख करवाते ना तो जाम कहाँ होते, क्योंकि जो इतना पानी आया है को बचाना था, जब वो बेंगलोर अपने सरकार को बचाने में लग रहा था, जब दिल्ली को बचाना था, जब तो खुद अपने आप को पटना और बेंगलोर गए हुए थे वो अपने आप को बचाने के लिए, तो दिल्ली को कहाँ बचाएगा, क्योंकि वो 26 लोगों के दिमाग में गलतफहमी बैठ गया है कि इसको मार के बाद में, इस चुनाव के बाद मैं पीएम बन जाऊंगा। और इनमें कोई भी पीएम, क्योंकि पीएम की वो खाली नहीं है कुर्सी, वो 47 तक का रिजर्व है, जनता अपना आप देखेगी। और ये गठबंधन कर रहे हैं, गठबंधन जनता ने कर लिया। 110 करोड़ लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने गठबंधन कर दिया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को 400 प्लस से इनको सरकार बना के देनी है। मॉनसून सत्र चल रहा है, अध्यादेश की बात थी जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल बहुत समय पहले विपक्ष जुटाने का काम कर चुका था, विपक्ष पूरी तरीके जुट चुकी है। और उनका एक ही कहना है कि हम नए अध्यादेश को किसी भी कीमत में संसद में पास नहीं होने देंगे। 15 दिन कैंप ये लगा रहेंगे। क्या लगता है अध्यादेश पास बीजेपी कर पाएगी संसद में? पास है, वो पास है, 100% पास होगा। राज्यसभा में जो समझदार दल हैं वो अध्यादेश के पक्ष में वोट देंगे, सबको पता है। विपक्ष तो एक तरफ है ना, कह रहे हम उसे पास होने ही नहीं देंगे। विपक्ष एक तरफ भी है, वो विपक्ष नहीं है, उन्हें आधा चोर पकड़े हैं। चोरों को जब चोरी पकड़ी जाती है ना उनका माल, तो उनको डर
लगता है पुलिस वाले से, इसलिए वो डंडों से डर रहा है। और देख लेना ये चोर कितने भी बोले, चोर तो जेल में जाएगा, जैसे मनीष सिसोदिया गया है, ये सारे चोर भी जाएंगे। और बीजेपी 2024 में हमारे मोदी जी आए 400 पार आएंगे, मोदी को कोई नहीं रोक सकता। मोदी को चौथी फेल कहते हैं ना। केजरीवाल से पूछो, तूने तो डिग्री ले रखी है बहुत, तूने क्या करा? दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया, चौथी पास है, पूरे हिंदुस्तान का नाम झंडा ऊंचा कर दिया। तो हमें जनता को चौथी पास ही चाहिए, तेरे साइड डिग्री वाले नहीं चाहिए। केजरीवाल शर्म कर ले, ये तो वो है ना, हम समझ ले कि अध्यादेश आके रहेगा। वो तो आके रहेगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ के बेंगलोर में जाके मीटिंग कर रहा है, इंडिया की तैयारी करने में लगा हुआ है, ऐसे क्या उम्मीद कर सकते हो? देश की राजधानी छोड़ के जहां उसकी सेवा करनी चाहिए, और वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सपने देख रहा है, मोदी जी को टक्कर दे रहा है। उसे सोचना चाहिए कि मोदी जी ने पहले गुजरात की सेवा की है, तब जाके प्रधानमंत्री बने। वो पहले 5 साल में मुख्य प्रधानमंत्री सपने दिल्ली की सेवा कर रहे हैं ना। कहाँ सेवा कर रहे हैं? बेंगलोर बैठा हुआ है, बेंगलोर में लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे को क्या हम प्रधानमंत्री बनने का सपने देख रहे हैं? वो तमाम काफी आक्रोश बीजेपी कार्यकर्ताओं में है। बात आती है कि अभी घोटाले पे घोटाला का भंडाफोड़ करने में बीजेपी तमाम लगातार लगी हुई है। पहले कहा था कि जो इतना घोटाले से उन्होंने अपना जो मकान है उसको बनाया था, रेनोवेट कराया था, करोड़ रुपए लगाए। अब जो बात आ रही है कि उन्होंने जो पैसे फालतू दिए हैं वो उनको यहाँ पर दिल्ली में लोगों के लिए खर्च करने थे, लेकिन वो उन्होंने घोटाला करके तमाम फालतू के पैसे उन्होंने विज्ञापन में थोपे गए हैं। तमाम आरोप जो लगा रहे हैं, क्या लगता है कि इससे कितना फर्क पड़ेगा आप आदमी पार्टी पर? यह देखने लायक होगा। तो फिलहाल इतना ही। टीवी धन्यवाद।